धरती है। मैं इस पावन पवित्र धरती को प्रणाम करती हूँ और आज मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि उनकी पावन पवित्र धरती वो सुपौल की बेटी है। अच्छा, अगर मैं सच बोल रही हूँ तो जरा हाथ उठा के बता सकते हैं। शारदा सिन्हा जी यहीं की है और वो मेरी आइडल है। आज मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में जो कुछ भी है ये उन्हीं का देन है, उन्हीं के गीतों से मिला है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनके गीत जब तक ये कहते हैं ना धरती और आसमान रहेगा तब तक उनके गीतों से वो हम सबके बीच में रहेंगी। मैं चाहूंगी कुछ नहीं, बस ताली बजा करके एक बार उनके लिए आप सभी लोग। और आइए सबसे पहले मैं कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन सुपौल के संयुक्त तत्वाधान में, साथ ही हरदी के समस्त ग्रामवासियों के प्यार और आशीर्वाद की कृपा से ये वीर लोरिक महोत्सव में मैं आप सबके बीच में आई हूँ। ये आप सबका मैं आजीवन आभार व्यक्त प्रकट करती रहूंगी। मैं जिला प्रशासन सुपौल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप सबने मुझे अपने प्यार और आशीर्वाद के काबिल समझा, मुझे इस काबिल समझा कि मेरी टूटी फूटी आवाज आप सबके बीच में मैं अपनी प्रस्तुति दे सकूं। मेरे सुर से और मेरे शब्दों से अगर कोई त्रुटि हो जाए तो कहते हैं ना कि आपने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा है। तो अगर मेरे सुर के माध्यम से, मेरे शब्दों के माध्यम से कोई त्रुटि हो जाए तो आप सब क्षमा कर दीजिएगा। और मैं इस कार्यक्रम के लिए जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और ज्यादा ना बात करते हुए, जिस गाने से मेरी पहचान हुई थी, शारदा सिन्हा जी का बड़ा खूबसूरत गीत है, आप सबके बीच में मैं रखना चाहूंगी। आइए। बोले सियापति रामचंद्र की। राम जी से पूछे और जनकपुर के नारी बता दो बबुआ। ये उस समय की बात है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी बारात लेकर के पावन पवित्र धरती मिथिला में आए। तो उस वक्त महिलाएं पूछने लगी और मिथिलानियां सवाल करने लगी कि प्रभु जरा बताइए, राम जी से पूछे एहो जनकपुर के नारी बता दो बता दो लोगवा देत काहे गारी बता दो लोगवा देत काहे गारी बता दो। राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बता दो लोगवा देत काहे गारी बता दो लोगवा देत काहे गारी बता दो। से पूछूं मैं और धनुष भारी 2000 से पूछूं मैं और धनुष भारी। एक भाई बोलता है और एक भाई बोलता है, एक भाई बोलता है तू सदकारी बता दो। कहने लगी मिथिलानिया की पाहुन एक तो बात कहे छियो कि राउत सब भाई जो गोरे गोरे हैं, एक आप ही एकदम पूरा काला जामुनियन का है
काहे गाड़ी बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देते काहे गाड़ी बता द बबुआ, लोगवा देते काहे गाड़ी बता द बबुआ। उतने में जो राम जी की अगुवाई कराए थे उन पे नजर जब गई तो कहने लगी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखे में तुमर पतर, देखे में तुमर पतर, देखे में तुमर पतर, आया भार हारी बता दो। कहने लगी कि अगुआ जी देखे में बड़ा दूबर पातर लागत रन, लेकिन अगर खाए के मिल जाए लगा तो कुल बारात के खाना के लिए खा जाए। हाँ? अरे देखे में दूबर पातर, आगे खाया भार थारी, अब बता दो बबुआ, अरे बता दो बबुआ, लोगवा देते काहे गाड़ी बता दो बबुआ, लोगवा देते काहे गाड़ी बता दो बबुआ। लास्ट लाइन बड़ी खूबसूरत, क्या राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, एक तो मनोत पर, एक तो मनोत पर, एक तो मनोत पर, तीन तीन गोदारी बता दो। पहले के जमाने में राजा महाराजा तीन तीन नहीं 1600 रानियां रख लेते थे, लेकिन आज के जमाने में अगर पता चल जाए कि हमारे पति देव हमारी सखी से बतियाए हैं तो आई हो दादा पूरा कोर्ट कचहरी तक मैटर चला जाएगा। लेकिन पहले वैसे कोर्ट कचहरी पूरा आज यहीं पे जमा है, हमको मालूम है ना, क्योंकि सभी लोग प्रशासन से ही है। और एक तो मराद पर, अरे तीन तीन गनारी बता दो बबुआ, बता दो बबुआ, आवा लोगवा देता काहे गाड़ी बता दो बबुआ, लोगवा देता काहे गाड़ी बता दो बबुआ, लोगवा देता काहे गाड़ी बता दो बबुआ। राम जी लोगवा देता काहे